नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे इल्ली और गुण की कहानी जो कार्तिक माह में सुनना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुंदर सी कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक स्नान और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए कार्तिक मास में आपको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इल्ली और गुण की बड़ी ही रोचक कहानी आज आपके सामने लेकर आई हूँ। बात काफी पुरानी है, बहुत पहले की है। एक इल्ली और गुण अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कार्तिक का महीना आया तो एक दिन इल्ली बोली, आओ गुण, कार्तिक का स्नान करने चले। इल्ली की बात सुनकर गुण बोला, देख भाई, तेरा तो क्या है, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है और तेरे में तो बहुत ताकत है, तू नहा सकती है। अपना क्या है, मैं तो साधारण मोट बाजरे में रहता हूँ। तो भाई मेरी तो श्रद्धा नहीं है, सो मैं तो नहीं जा रहा। ऐसा कर, मैं तो यहीं पड़ा हूँ और हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बस ठीक है, इतना ही मेरे लिए। तुझे जाना है तो तू जा। इल्ली बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर वो कार्तिक स्नान के लिए निकल जाती है। अब इल्ली कार्तिक नहाने के लिए अब इल्ली के राजा की लड़की के पल्ले पर लग जाती है और चली जाती है नहाने के लिए। गुण जो है वो मोट बाजरा खाने में मस्त रहता है। कार्तिक का महीना समाप्त हो जाता है, साथ ही उन दोनों का इस योनि में जीवन भी पूरा हो जाता है। दोनों ही मर जाते हैं। अब कार्तिक के फल से उस इल्ली का जन्म एक राजा के घर में लड़की के रूप में होता है और गुण जो उसी राजा के यहाँ गधे के रूप में जन्म लेता है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं। अब राजा की बेटी बड़ी हो गई होती है, उसका विवाह कर दिया जाता है। ससुराल के लिए उसे विदा किया जाता है। जब राजा की बेटी बैलगाड़ी में बैठकर रवाना हुई तब अचानक ही बैलगाड़ी रुक जाती है। पीछे पीछे राजा रानी आ रहे होते हैं तो राजा रानी दोनों बोलते हैं, क्या बात हो गई, अचानक बैलगाड़ी क्यों रुक गई, क्या मामला है। जब मामले का पता किया गया कि गाड़ी क्यों रुकी तो बेटी बोली, पिताजी मुझे आपसे कुछ चाहिए। अब राजा बड़ा हैरान होकर बोला, बेटी तुझे जो मांगना है मांग, खुले दिल से मांग, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तब लड़की बोली, पिताजी मुझे वो गधा चाहिए। बेटी की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। बोला, बेटी मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ और मांग ले, भला ये कोई मांगने की चीज है। तब उसकी बेटी बोलती है, लेकिन पापा मुझे गधा ही चाहिए, और अपनी जिद पर अड़ जाती है। गधा भी उनकी बातें सुन रहा होता है। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर लड़की के पास आ जाता है। गधा लड़की के साथ चल देता है। अब वो राजा की लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। अपने महल में जाकर उस लड़की ने उस महल के नीचे सीढ़ी के पास उस गधे को बांध देती है। समय बीतता गया। एक दिन वो लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तब वो लड़की बोली, जब मैंने तुझे कहा था कि आज कार्तिक है, नहा ले, तब तूने मना कर दिया। आलस के कारण तुझे मोट और बाजरा खाने की लगी थी, ठंडा पानी पीने की लगी थी। लड़की और गधे की इस वार्तालाप को उस लड़की की देवरानी और जेठानी सुन रही थी। अब महल की रानी को इस तरह गधे से बात करते हुए सुनकर दोनों को ही चक्कर आने लगे। दोनों दौड़ी दौड़ी उस लड़की के पति के पास गई और बोली, ये तुम किस करनी को बिहा लाए हो, ये तो जानवरों से बात करती है, जो गधा है महल में उससे बातें करती है। उस लड़की के पति को उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे अपनी भाभियों की बात सुनकर बोला, जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुनूंगा और जब तक अपनी आंखों से देख ना लूं, मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता। दोनों ने कहा, ठीक है भाई, तुम अपनी आंखों से देख भी लो और कानों से सुन लो। अगले दिन वो सीढ़ी के पास छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर से वही बात कही, हे सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दो। फिर रानी ने वही जवाब दिया। अपनी पत्नी को इस तरह गधे से बात करते हुए देखकर राजकुमार तलवार निकालकर उसके सामने आ गया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया और कहा कि औरत को अपना भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो अड़ा रहा, नहीं माना और कहने लगा, नहीं, मैं सब कुछ जानकर रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई। उसने अपने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वो इल्ली थी और ये गधा उस समय गुण था। इससे मैंने कई बार कहा कि कार्तिक नहाने चले, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में ये गधा बनकर आया है और मैं राजा की लड़की, मैं इसे पिछले जन्म की बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या सचमुच कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है। रानी ने कहा, हाँ सचमुच बेहद पुण्य मिलता है, तुम खुद ही देख सकते हो। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना ही महत्व है तो हम दोनों ही जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करेंगे और कार्तिक में दान पुण्य भी करेंगे। आने वाला अगला जीवन भी हम सुख पूर्वक रह सके। कार्तिक मास
आने पर दोनों ने जोड़ों के साथ स्नान करा और वह राजकुमार कई राज्यों का राजा बना, फिर जन जन में प्रिय हुआ। दोस्तों, इसके बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसे ही सबको देना, लेकिन जैसा आपने गुण को फल दिया वैसा किसी को ना देना। ये थी कार्तिक मास में कार्तिक स्नान के बाद सुनी जाने वाली पवित्र कहानी। इसे इल्ली और गुण की कहानी कहा जाता है। आशा करती हूँ ये पौराणिक कहानी आपको पसंद आई होगी। बस ऐसे ही कुछ नया देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट करें कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।